नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल जागृत पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरबीआई के नए गाइडलाइंस के बारे में। लोन सेटलमेंट का आरबीआई का नया गाइडलाइन क्या है? पहले ये जान ले कि अगर कोई व्यक्ति बैंक से लोन लेता है और उस लोन के पैसे को देने में असमर्थ होता है, तो बैंक क्या करती है? जो व्यक्ति लोन लिया है बैंक से, वो लोन का ईएमआई टाइम पे नहीं भरता है, ईएमआई भरता ही नहीं है, बैंक का पैसा वापस देने में असमर्थ है, बैंक उसे फ़ोन करती है। बैंक को फ़ोन करने के बाद वो व्यक्ति बोलता है मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं नहीं दे सकता हूँ। इसके बाद बैंक के जो कलेक्शन डिपार्टमेंट के जो आदमी होते हैं वो फ़ोन करना शुरू करते हैं, परेशान करना शुरू करते हैं। वो इस हद तक परेशान करते हैं कि आपके ऑफिस तक पहुंच जाते हैं, आपके घर तक पहुंच जाते हैं और किसी भी तरह वो चाहते हैं कि लोन का रिकवरी जो है, आपका लोन का जो पैसा का रिकवरी वो कर ले और बैंक को दे दे। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास पैसे ना हो तो जितना चाहे लोन रिकवरी वाला फ़ोन करे, जितना ही कलेक्शन डिपार्टमेंट वाले फ़ोन करे, अगर उसके पास पैसे नहीं है तो कहाँ से देगा बैंक को? इस तरह से बैंक जो है वो बोलती है आप टाइम ले लीजिए। जो लोन लिए होते हैं उनको बोलती है आप टाइम ले ले, आप 6 महीना या 4 महीना 5 महीना का टाइम ले, उसके बाद आप लोन का अमाउंट को पेमेंट करें। उसके बावजूद भी अगर वो व्यक्ति लोन का पेमेंट नहीं करता है तो बैंक उसको बोलती है सेटलमेंट करने के लिए, आप लोन का अमाउंट का सेटलमेंट कर लें। वो सेटलमेंट 50% का हो सकता है, 60-70 जितना भी एक पोर्शन होता है। बैंक के नियम के अनुसार, आरबीआई के रूल्स और रेगुलेशन के अनुसार बैंक बोलती है आप इतने पैसे दे दे एक बार में, या फिर ईएमआई कर ले सेटलमेंट के पैसे को और पूरा चुका दे बैंक को। अभी क्या है, लोन लेने वाले जो होते हैं, ये देखा गया है, बैंक के द्वारा भी देखा गया है और आरबीआई के द्वारा भी देखा गया है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोन तो लेते हैं लेकिन पर्पसफुली बैंक को पैसे वापस नहीं देते। वो समझ गए हैं कि पैसे ले लेते हैं, पैसे लेने के बाद वो बैंक को बोलते हैं कि मैं पैसे देने में असमर्थ हूँ। पर्पसफुली उनके पास पैसे रहते हुए भी वो बैंक को पैसा वापस नहीं करना चाहते और वो सेटलमेंट की तरफ जाना चाहते हैं। बैंक ने इस चीज को बहुत ही माइन्यूटली देखा। इसके बाद आरबीआई का गाइडलाइंस, आरबीआई ने अभी क्या किया है, पहले तो आपके पास नोटिस आता था, आपको बोला जाता था लोक अदालत में आकर के आप लोन का सेटलमेंट कर ले, या फिर बैंक से फोन आता था कि आप सेटलमेंट कर ले। अब आरबीआई ने एक ऑडिट टीम का गठन किया है। जी हाँ, ऑडिट टीम जो ऑडिट करेगी। किसका ऑडिट करेगी? जिन्होंने लोन लिया है उसका ऑडिट करेगी। ये ऑडिट कैसे करेगी? दोस्तों, हम सभी को पता है कि हमारा आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड लिंक है और आधार कार्ड का नंबर या पैन कार्ड का नंबर देने से ही उनको पता चल जाता है कि आप कहाँ जॉब कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपकी सैलरी अगर अकाउंट में आती होगी किस बैंक में आती है, सब कुछ वो उनको पता चल जाता है, सब कुछ वो उनको पता चल जाएगा। और ये रिपोर्ट ऑडिट, ये सभी चीज़ों का ऑडिट करके रिपोर्ट ये बैंक को देंगे और बोलेंगे ये आदमी पैसे देने में सक्षम है लेकिन पर्पसफुली जानबूझ के बैंक को पैसे नहीं दे पा रहे, तो इनका लोन का सेटलमेंट ना किया जाए। तो उन व्यक्तियों का लोन का सेटलमेंट नहीं हो पाएगा, उनका लोन का सेटलमेंट नहीं होगा, उनको पैसे देने ही पड़ेंगे। वो चाहे 1 साल में दे, 2 साल में दे और टाइम बढ़ाए, लेकिन पैसे उन्हें देने पड़ेंगे, क्योंकि उनका जो आरबीआई का जो के तरफ से जो ऑडिट टीम का गठन किया जाता है, उस ऑडिट टीम ने उनका ऑडिट किया है और पता लगाया कि ये लोन देने में सक्षम है, तो उन्हें लोन का पैसा वापस करना ही पड़ेगा बैंक को। लेकिन अगर कोई व्यक्ति लोन देने में सक्षम नहीं है और ये ऑडिट टीम जब रिपोर्ट देती है और ये बोलती है कि ये व्यक्ति जो लोन लिए हैं ये सक्षम नहीं है, उनका सेटलमेंट बैंक की तरफ से हो जाता है और होगा। तो लोन का सेटलमेंट का जो नियम है वो आरबीआई ने ये रखा है। तो अगर कोई व्यक्ति जानबूझ के पैसे ले लिया है लोन से और लोन लिया है बैंक से और लोन लेने के बाद वो बैंक को रिपे नहीं कर पा रहा है, जानबूझ करके पर्पसफुली वो अच्छी तरह से सोच रहा है कि उसका सेटलमेंट हो जाएगा, तो उसे पैसे देने की दरकार नहीं है, ईएमआई देने का भी दरकार नहीं है। नहीं, अभी ऐसा नहीं है। अभी आपको या तो आपके पास पैसे हैं तो भर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है, नहीं है तो बैंक सेटलमेंट आपका करेगा ही करेगा।
पहले लोक अदालत में जाके बुलाया जाता था भरने के लिए। कलेक्शन जो टीम है, कलेक्शन डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, वो फ़ोन करके तो इतना परेशान करते हैं लोन के लिए, लोन के रिकवरी के लिए। आरबीआई का बहुत सारा गाइडलाइंस है उसके लिए भी, कि कस्टमर को परेशान नहीं कर सकते हैं, कस्टमर को इस टाइम से लेके इस टाइम तक फ़ोन नहीं कर सकते हैं। लेकिन आरबीआई के नियम तो बहुत है, मानने वाले बहुत कम है, मानते नहीं हैं। बैंक और कलेक्शन के जो टीम के जो आदमी होते हैं, कलेक्शन टीम वाले जो होते हैं, वो चाहते हैं किसी भी तरह से जो व्यक्ति लोन लेता है उस व्यक्ति का किसी भी तरह से, किसी भी हद तक जाकर के उसे पैसे लेना, उसे बदनाम करके, उसके ऑफिस में पहुंच के, उसके घर में पहुंच के पैसे लेना। तो आरबीआई का ये जो नया नियम आरबीआई ने बढ़ाया है ऑडिट का, इससे अगर किसी व्यक्ति के पास पैसे है और पर्पसफुली वो बैंक को नहीं दे रहा है, तो उसका लोन का सेटलमेंट होना मुश्किल है। उसका लोन का सेटलमेंट बैंक नहीं करेगी। और वो ऑडिट में मैंने बताया आपको कैसे करेगी। आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड के नंबर से वो सब कुछ पता लगा लेगी। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके अकाउंट में सैलरी आती होगी, वो सभी कुछ पता लगा लेगी कि आप कहाँ जॉब कर रहे हैं। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं तो यही पता लगा लेगी कि आप जॉब नहीं कर रहे हैं। और ये रिपोर्ट वो बैंक को सबमिट करेगी, और उस बेसिस पे ही बैंक सेटलमेंट करती है या नहीं करती है, उस ऑडिट रिपोर्ट के बेस पे ही वो करेगी। तो दोस्तों, अगर आपने लोन लिया है, लोन लेने के बाद अगर आपके पास पैसे हैं, देने में सक्षम है, तो बैंक को लोन चुका दे। अगर नहीं सक्षम है तो कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, बैंक सेटलमेंट करेगी। तो दोस्तों, आरबीआई को जो गाइडलाइंस है, आरबीआई के जो नए नए नियम है, उसका लिंक, आरबीआई का जो लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप उसमें जा करके देखें, उसे पढ़ें। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें, और मुझे बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।